नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी और पहुँचा हूँ वापस से ईडीएमसी और प्रदर्शन का दूसरा दिन है। और आज जो ये प्रदर्शन जिस रूपरेखा पर चल रहा है उसकी पूरी जानकारी आज के दिन भी आप तक पहुँचाऊँगा ज़रूर। सबसे पहले आपसे शुरू करूँगा और आपसे जानना चाहता हूँ एक बात कि प्रदर्शन को किस निगाह से देखते हैं और कर्मचारियों के लिए क्या यूनियन अब इस बार कुछ लेके उठेंगी, उम्मीद है कुछ इस तरह की? सैफ़ी भाई, पहले तो अपनी सभी यूनियनों को मैं धन्यवाद करता हूँ जो सफाई कर्मचारियों के लिए आज सारे यूनियनों ने एक होके एक नारा दिया है कि सफाई कर्मचारी जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिसकी अध्यक्षता हमारे दिलीप आर्चा जी कर रहे हैं। हमारे आदरणीय बड़े भाई खड़े हैं सभी, कुछ व्यक्तियों को जिनका मैं नाम नहीं जानता उनके लिए क्षमा चाहता हूँ, पर हमारे बड़ों ने ही हमें सिखाया कि क्या एमसीडी के जो पद अधिकारी हैं उनकी गाड़ियों में घूमने के लिए पेट्रोल के पैसे सरकार दे देती है। हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए तनख्वाह के पैसे नहीं है। 4-4 महीने तक सैफ़ी भाई तनख्वाह नहीं मिलेगी तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे और उनको बच्चों को उनकी फ़ीस कहाँ से भरी जाएगी, घर में राशन कहाँ से भरा जाएगा। उसके लिए सफाई कर्मचारी कर्जा ले रहा है, 10% में ब्याज उठा रहा है। कहाँ से आ रहा पैसा? क्योंकि उसको तो अपना घर चलाना ही है ना। 98 के लगे हुए, 96 के लगे हुए, आज तक 2020-23 आ गया है, लेकिन उनकी परमानेंटी के कोई चांसेस ही नहीं है। तो सैफ़ी भाई, मेरा तो कहना ये है कि अब ये मोर्चा तनख्वाह के लिए नहीं है, अब तो परमानेंटी के लिए कि पक्के होंगे तो हटेंगे, नहीं तो यहीं मरेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। इस बार तनख्वाह की बात नहीं है, सभी इस बात को कह रहे हैं बराबर। विष्णु भाई के पास चलूँगा। हमेशा आपने देखा होगा हमारी जितनी भी साइट से है, जितने भी कर्मचारी उस जुड़े हुए व्हाट्सअप ग्रुप हैं, फेसबुक, जितने भी सोशल साइट है, वहाँ पर एक बहुत अच्छी अपनी बातों के ज़रिए कर्मचारियों को जागरूक करने का काम करते हैं। विष्णु भाई, हमेशा तीखा लिखते हो आप, और ऐसा तो कम से कम लिखते हो कि कर्मचारी उससे समझकर आज जागरूकता की तरफ चल पड़ा है। आज प्रदर्शन को किस निगाह से देख रहे हैं, कर्मचारी तक किस अपनी वाणी में क्या पहुँचाना चाहेंगे? सबसे पहले तो सैफ़ी भाई मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। दरअसल जो इस समय कर्मचारी की समस्या है वो तो सारे ही कर्मचारी जानते हैं, भारत सरकार जान रही है, दिल्ली सरकार जान रही है पूरी तरह से। एक्चुअली क्या है कि ये भी एक रिकॉर्ड रहेगा कि अब तक जितने भी कमिश्नर आए हैं उन्होंने सबने कुछ ना कुछ कर्मचारी को दिया है। दिलराज कौर जी जब से आई हैं इन्होंने रिकॉर्ड सबका तोड़ दिया। इन्होंने कर्मचारियों को इन्होंने आज तक इन्होंने मतलब रिकॉर्ड सारा तोड़ दिया। 1 फुटी कौड़ी तक इन्होंने अब अपने मतलब कर्मचारियों के हक में जो बनती थी वो नहीं दिए। दूसरी बात है कि इन्होंने राग अलाप रखा है कि निगम जो है वित्तीय संकट से जूझ रहा है। ये सब नाटकबाजी है इन लोगों की। देखिए, मैं अभी आपको सारे प्रोजेक्ट गिनवा देता हूँ। कड़काटुमा के अंदर करीब 200 से 250 करोड़ के अंदर बिल्डिंग बन रही है, 250 अरब के अंदर बिल्डिंग बन रही है। उसके बाद में आप चलिए सामलाल कॉलेज के बराबर में केशव चौक है, वहाँ पर जो है एक झील का जो है मतलब उसमें प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भी वो भी करीब 250 से 300 करोड़ का वो भी प्रोजेक्ट है। ठीक है, बंद नहीं हुआ, लॉकडाउन के अंदर सब कुछ बन रहा, वो प्रोजेक्ट बिल्कुल बंद नहीं हुए। उसके बाद में आप न्यू जाफराबाद में आप चले जाइए, वहाँ पर भी एक स्टेडियम अभी बन रहा है और वो भी बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। मतलब क्या है कि और उसके बाद में टिपर का भी इन्होंने इसी लॉकडाउन के अंदर में नए टिपर आए और उनके अंदर नया रिक्रूटमेंट किया, पूरा स्टाफ उन्होंने लिया। उनकी तनख्वाह वगैरह कुछ भी परेशानी नहीं है, ठेकेदारों का सारे काम हो रहे हैं। और नहीं हो रहे हैं तो जो बेचारे जो लोग 20-20, 25-25 साल से जो लोग यहाँ निगम के अंदर सेवाएं दे रहे थे वो बेचारे आज भूखमरी के कगार पर हैं। इन लोगों को शर्म नहीं है बिल्कुल भी, और संविधान को उन्होंने ताक में रख दिया है। देशद्रोही हैं ये लोग। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हुए, हम लोग एक चीज़ को देख रहे हैं इन लोगों की। अगर ये लोग हमारे रोज़गार के ऊपर अगर इस तरह से अगर हम लोगों के साथ में कुठारा करते रहेंगे तो हम भी हमारे लिए भी कानून के दरवाजे खुले हुए हैं और हम भी पूरा प्रयास करेंगे, जूझेंगे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं ये रोष है वो जो आज पैदा हो चुका है सबके दिलों में। कर्मचारी क्योंकि त्राही कर रहा है, सैलरी ना मिलना, घर ना चलना, इससे आदमी का दिमाग तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा उसके ऊपर। रोहताज भाई के पास चलूँगा। रोहताज भाई, किस तरह की बात आज कर्मचारियों के हित में पहुंचाना चाहेंगे प्रदर्शन के माध्यम से? देखिए सैफ़ी साहब, कर्मचारी जितने भी हैं हमारे, जितने भी हैं कच्चे या पक्के, सबसे पहले तो डिमांड हम उनकी लेकर चल रहे हैं कि हमारे जो कर्मचारी जो डेथ केस के भी है उनको रेगुलर करा जाए और 89 और फर्स्ट और सेकंड दी जाए। और दूसरी बात, लैपटॉप के जो हमारे जो कर्मचारी है उनको पक्का करा जाए, क्योंकि अब खाली सैलरी का मुद्दा नहीं रहा है, अब ये मुद्दा बढ़ गया। क्योंकि ऐसा है, पिछले बार भी हमने 15 दिन की हड़ताल की थी। हम इनसे वो कह के भी आपने जो हमसे करा था पिछली बार, उसका आप लोगों ने करा क्या? हमने ये कह के उनसे, अब वो दोबारा हमें बताया कि अभी तक उन्होंने करा क्या हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम पक्के करने स्टार्ट कर देंगे। उन्होंने 3 आदमी उधर से 3 आदमी उधर से करे, फिर उसके बाद टप। तो उसके बारे में हम पूछना चाहते हैं कि अभी लड़ाई हो चुकी है लंबी बहुत,
और इसको हम लेके जो लंबा चलेंगे। और मैं कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ कि हताश ना हो, वो आए हमारे पास और मिलके एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रदर्शन करें। देखिए, कुछ नौजवान कर्मचारी भी मेरे साथ हैं यहाँ पे। युवा वर्ग की बात होनी बहुत ज़रूरी है। युवा वर्ग की बात जैसे हमने पिछले जितनी भी खबरें आप तक पहुँचाई उनमें भी हमने उनसे बात की है। तो मैं आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ कि आज कर्मचारी की ये परेशानी इस प्रदर्शन के माध्यम से किस तरह से हल होने की उम्मीद है या किस तरह से देख रहे हैं आप? सैफ साहब जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारे दिल्ली ATMC हेडक्वार्टर पर जो धरने पर बैठे हैं हमारे RB ओटवाल जी, उनके समर्थन में 7-8 यूनियन भी आई हुई है। मतलब अब वो समय आ गया है कि हम सब एकजुट हो गए हैं इन अधिकारियों को, इनको सबक सिखाने के लिए। तो बड़ी शर्म की बात है कि आज 2 महीने से हमारी सैलरी नहीं हो रही, पूरा महीना 4 महीने से नहीं हो रही। 4 महीने से नहीं हो रही और पूरा वो निकल जाता है। तो हम चाहते हैं कि समय से हमारी सैलरी होए, हमारे कर्मचारियों को उनका वेतन मिले ताकि वो अपना घर चला सके। और काफ़ी टाइम हो गया है कि हमें पक्का भी नहीं कराया जाता और 20-25 साल हो जाते हैं। तो ये कौन से नियम है कि 20-25 साल, या तो हमें ये सिस्टम पता लगना चाहिए कि हम इतना लेट हमें पक्का क्यों करा जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही चीज़ बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये कहीं ना कहीं विडंबना की बात है और कर्मचारी का रोष आक्रोश आज उसके चेहरे पर उसकी बातों के ज़रिए आप लोगों तक जा रहा है। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ एक नई बात के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।